बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन बकविया के मुकदमे में सरकार बनाम जहीर अहमद वगैरह वगैरह, जिसमें उसके अहले खाना, उसके रिश्तेदार और बाकी पूरी टीम के नाम शामिल हैं। उनके खिलाफ एक चालान चल रहा है, चालान की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। 15 अक्टूबर को जब समाअत थी, हमने 16 तारीख को आप लोगों को अपडेट किया था कि 15 तारीख को ही एक दरखास्त मूव कर दी गई है मुद्दई मुकदमा की तरफ से कि जो जहीर अहमद है, जो मरकजी मुलजम है, जो मरकजी किरदार है इस सारे वाक़े का, इस सारे वकूए का, उसको जो जमानत दी गई है उस जमानत को वापस ले लिया जाए, उस जमानत को मनसूख करके उसको दोबारा जेल भेजा जाए। ये इससे कबल पोस्ट टेस्ट बेल उसको तकरीबन 14 दिन जेल के अंदर रहने के बाद इनायत की गई थी जज इलियास मेमन साहब की अदालत से। मचलकों के इवज, शोटी पर्सन के इवज, जो कराची से जिसने उसकी शोटी दी है, उनके इवज जो है वो उसको जमानत पर रिहा किया गया था। आज 15 अक्टूबर को जब ये दायर की गई तो उसके ऊपर 20 तारीख के लिए नोटिस जारी किए गए थे। मुलजिम की तरफ से आज रिप्रेजेंटेशन बाकायदा तौर पर थी। मुलजिम खुद पेश हुआ, मुलजिम के साथ उसके जो उसकी लीगल टीम है उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी गई। उसके अलावा पुलिस भी रिकॉर्ड लेके आई और बाकायदा तौर पर मुलजिम का प्रोटोकॉल आज भी मौजूद था। आज जब ये समाअत होनी थी, जो पहले सुबह के टाइम इसके अंदर 12 बजे का टाइम कर दिया गया कि 12 बजे इसकी समाअत की जाएगी, 12 बजे इस मुकदमे को सुना जाएगा जज इलियास मेमन साहब की तरफ से। लकीली इलियास मेमन साहब आज अपनी कोर्ट के अंदर अवेलेबल थे। 12 बजे जो समाअत हुई उस समाअत का कुछ अहवाल आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आप तक कुछ डिटेल्स आप तक पहुंच चुकी होंगी, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा जो कोर्ट के अंदर हुआ है और आगे एडजर्न क्यों हुआ है, मामला मंडे तक एडजर्न क्यों हुआ है कि मंडे को इस चीज के अंदर किस मामले के लिए समाअत के लिए रखा गया है। जिब्रान नासिर ने मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, जो हमने पहले आप लोगों को ये ग्राउंड्स बताई थी कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की ग्राउंड्स क्या है। ज़ाहिर है अगर वो एक जमानत को खत्म करवाने के लिए गए हैं तो उनको पहले अपनी ग्राउंड्स जो है वो उससे अदालत को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो मुनासिब किस्म की ग्राउंड्स हैं और अदालत जो है वो कन्विंस हो जाए कि वाकई ही इस चीज से मुद्दई मुकदमा का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है और मुद्दई मुकदमा को वाकई ही खतरा है, मुद्दई मुकदमा वाकई ही सही कह रहा है कि मुलजिम से जमानत का हक वापस ले लेना चाहिए जो उसको कानूनी तौर पर मिला है। आज जिब्रान नासिर ने जो अदालत के अंदर आर्ग्यूमेंट्स रखे उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद होगा कि इससे कबल 21 जुलाई को जमानत कबल गिरफ्तारी लेकर मुलजिम ने एक दफा थ्रेट किया था, ब्लैकमेल किया था, हरासा किया था मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को और सिंध पुलिस के दफ्तर में बैठ के, एवीसीसी के दफ्तर में बैठ के मुद्दई मुकदमा को अपने पास तलब किया था। ये कहा था कि आप मेरे पास यहां पर हाजिर हो जाओ जहां मैं एवीसीसी के दफ्तर बैठा हूं, क्योंकि सिंध पुलिस जो है वो उसके लिए पूरा एक मेहमान खाना है। और आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, आज जिब्रान नासिर ने भी अपनी प्रेस टॉक में बताया कि वो उनका सरकारी मेहमान बन चुका है और वो चाहते हैं कि वो मेरी छाया में रहे और बिल्कुल जहीर को पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है सिंध पुलिस की तरफ से। आज कुछ और भी बड़ी मजे की बातें हुई हैं कि पुलिस के साथ कोई गुंडे भी होते हैं या पुलिस अगर सिविल कपड़ों में हो तो वो गुंडे भी होती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो अदालत के अंदर रखे गए आर्ग्यूमेंट्स जिब्रान नासिर की तरफ से वो ये थे कि मुलजिम जो है वो जमानत का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। मुलजिम को जमानत दी जाती है कि इस मुकदमे के दरमियान उसको रिहाई दी जा रही है क्योंकि वो अभी तक उसके खिलाफ ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक वो मुलजिम से मुजरम नहीं बना, इसलिए मुलजिम को जमानत दे दी जाती है। तो मुलजिम का ये हक है कि जब तक उसके खिलाफ मुकदमा साबित नहीं हो जाता या मुकदमे के अंदर साबित होने के चांसेस बिल्कुल डेड श्योर और मुलजिम से जो सोसाइटी है या मुद्दई है या प्रोसिक्यूशन है उसको कोई खतरा नहीं है, तो मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। और वो जमानत पर रिहा करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो बिल्कुल आजाद है, बल्कि उसकी तरफ से जिस बंदे ने शोटी दी है वो बाउंड हो गया, उसकी तरफ से कुछ अमाउंट जो है वो ड्यू हो वो बाउंड हो जाती है, वो भाग सरकार जब्त हो सकती होती है और मुलजिम को हर डेट पर अदालत के अंदर हाजिरी लगानी पड़ती है। तो इस तरह की शर्तों के ऊपर ही किसी को जमानत दी जाती है। लेकिन अगर मुलजिम उसका गलत इस्तेमाल करे, अगर मुलजिम उसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल करे, तो मुद्दई मुकदमा के पास ये हक होता है कि वो फौरी तौर पर अदालत के अंदर रुजू करे, अदालत के सामने उन वजूहात को रखे और अदालत उस बंदे की जमानत जो है उसको विड्रॉ कर लेती है, वापस ले लेती है और उसको दोबारा जो है वो जेल के अंदर भेजा जा सकता है, उसको दोबारा कस्टडी के अंदर लिया जा सकता है। इसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आज रखे गए हैं जिब्रान नासिर की तरफ से। कुछ दिन कबल मुलजिम जहीर अहमद ने, हमने एक व्लॉग के अंदर शाहिद हुसैन साहब ने बेसिकली ये डिस्क्लोज किया था कि मुलजिम जहीर अहमद की तरफ से दोबारा मेहदी अली काज़मी को राब्ता किया गया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी जो इस मामले के अंदर एतराज है या ग्राउंड है वो ये है कि जब
एक मुकदमा अदालत के अंदर चल रहा है, दो पार्टीज की आपस के अंदर कानूनी जंग चल रही है, और जो मुल्जम है जिसके ऊपर इल्जाम है और इस कदर घिनौना इल्जाम है, इंसानी स्मगलिंग है, उसके अंदर सजाए मौत और उम्र कैद तक के ऑफेंसेस हैं जो कानून के मुताबिक उनकी उम्र जो सजा लिखी हुई है। इस तरह का जो मुल्जम है वो अपने मुदई से राबता ही क्यों कर रहा है, वो मुदई को अप्रोच ही क्यों करता है? सबसे पहला इतराज और सबसे पहली और बड़ी ग्राउंड तो ये है कि मुल्जम को कोई हक नहीं है कि वो मुदई से राबता करे। दूसरी तरफ मुल्जम ने चूंकि मुदई के स्टांस के मुताबिक उसकी कमसिन बच्ची को अगवा किया है, उसको अगवा करके एक सूबे से दूसरे सूबे लेकर गया है, तो ऐसे बंदे से मुदई मुकदमा कैसे महफूज हो सकता है? तो उसको राब्ता करना भी जो है वो उसको गैर महफूज बनाना है मुदई मुकदमा को। उसके बाद मुल्जम की तरफ से जो एक वॉइस नोट भेजा गया वो बहुत काबिल एतराज था। उस वॉइस नोट के अंदर मुल्जम की तरफ से ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये धमकाया जा रहा है या ये हरासा किया जा रहा है कि आपकी एक बेटी तो जा चुकी है। अब उसके बाद बच्चियों के नाम लेकर कहा जाता है कि जो आपकी जो दूसरी दो बेटियां हैं जो बहुत छोटी हैं उनके बारे में आपको सोचना चाहिए, आपको इस मामले को रफा दफा करना चाहिए, आपको इस मामले को वाइंड अप कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में उसका मतलब है कि अगर आपकी एक बेटी जा सकती है, आपकी एक बेटी को अगवा किया जा सकता है, तो आपकी बाकी बेटियों को भी अगवा किया जा सकता है। लिहाजा अगर आप इस मुकदमे से पीछे नहीं हटेंगे, इस मुकदमे से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, मेरे खिलाफ मुकदमात वापस नहीं लेंगे, मेरे लिए आसानी नहीं करेंगे, तो आपके लिए नुकसान होगा। आपकी दो जो छोटी बच्चियां हैं उनके ऊपर भी इस तरह का वक्त आ सकता है जो पहले आपकी एक बेटी के ऊपर आया है। तो उसके बाद उस वॉइस मैसेज को डिलीट भी किया गया, वो भी हमने आप लोगों को बताया था, लेकिन बहरहाल उसको नहीं आइडिया कि बहुत सारी चीजें रिकवर हो जाती हैं और हो भी चुकी होंगी। ये सारी चीजें अदालत के सामने रखी गई। और उसके बाद एक और बहुत काबिल एतराज चीज है जिसका लिंक हमारे ही एक हमने आप लोगों के सामने डिस्क्लोज किया था, एक टैब से मुतल्लक जो बच्ची का टैब है, जिस टैब के ऊपर मुल्जमान के तर्जुमान ने बहुत खेला, मुल्जमान के तर्जुमान ने बहुत ज्यादा कंटेंट बनाया और बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनमें से कोई बात भी उनकी सच्ची साबित नहीं हुई। उनको किसी चीज के बारे में असल हकायक का पता ही नहीं था कि वो टैब का मामला क्या था। वो टैब जिसको जहीर अहमद ने अपने बयान के अंदर ये बना दिया कि मैं 27 अप्रैल को ही वो टैब जो है वो गुम कर चुका हूं। 27 अप्रैल को हम हवेली लखा से लाहौर जा रहे थे तो वो टैब चोरी हो गया था, गुम हो गया था, कोस्टर के अंदर गायब हो गया था। लेकिन उसके बाद 21 जुलाई को भी उस टैब का हवाला दिया गया कि मेरे पास तो बहुत कम तस्वीरें हैं, नाजेबा तस्वीरें हैं आपकी बच्ची की, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि आप मुंह नहीं दिखा सकेंगे किसी जगह पे, लेकिन जो टैब है वो भरा पड़ा है, बेशुमार किस्म का हमारे पास मवाद है जो कमसन मगविया उस वक्त उसने जारा कहकर किया कि जारा के टैब के अंदर बेशुमार चीजें हैं, लिहाजा आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। उस टैब के अंदर कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जो कमसन मगविया की छोटी बहन की थी, जो बच्ची बहुत छोटी है, और वो तस्वीर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहदी अली काज़मी की तरफ से नहीं शेयर की गई थी और कहीं पर भी उनकी तरफ से नहीं दिखाई गई थी। उस तस्वीर को मुल्जम अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगाता है, अपनी डीपी लगाता है व्हाट्सएप की, और मुदई मुकदमा को मैसेजेस करता है ताकि मुदई मुकदमा उस डीपी को देखे और उससे वो खौफजदा हो, उससे ब्लैकमेल हो, उससे हरासा हो कि अगर इस बंदे के पास मेरी बच्ची की वो तस्वीर मौजूद है जो हमारे अलावा, जो हमारे घर के अलावा हमारे किसी और फर्द के पास नहीं है, और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर तो कतई नहीं है कि पब्लिक उसको उठा लेगी, अगर वो तस्वीर भी इसके पास है तो इसका मतलब है कि ये बंदा हमारे घर से मुतल्लक, हमारे खानदान से मुतल्लक, हमारी इज्जत से मुतल्लक बहुत कुछ कर सकता है। और इस तरह का खौफजदा करके जो मुल्ज़िम ज़हीर अहमद है वो मुदई मुकदमा को प्रेशराइज कर रहा था कि आप इस मुकदमे को वापस लें, जिसके बाद इन सारी चीज़ों को सबूत के तौर पर, इस सारी चीज़ों को एविडेंस के तौर पर बनाकर एक दरखास्त फाइल कर दी जाती है कैंसिलेशन ऑफ बेल की। और उस कैंसिलेशन ऑफ बेल के अंदर जो हमारे कानून के मुताबिक 497 सब सेक्शन 5 है, 497 के तहत इसको जमानत दी गई है और उसी के सेक्शन के तहत जो है वो ये जमानत वापस भी ली जा सकती है। उसके तहत एक दरखास्त दायर की गई और आज के दिन उसकी समाअत थी। उसके अलावा एक दिलचस्प चीज जो आपने जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुनी होगी कि कुछ गुंडों के साथ, कुछ गुंडों के हमरा जो है वो मुल्जमान अदालती हाथा के अंदर जाते हैं, और कई दफा ऐसा भी देखने में आया है कि मीडिया को भी धमकाया जाता है, मीडिया के लोगों को मना किया जाता है फुटेजेस बनाने से, क्योंकि वो तमाम लोग पुलिस एहलकार नहीं हैं। पुलिस एहलकार जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो उसके लिए हसार बना के आते हैं, उसको स्कॉट करते हैं,
बड़े ही जबरदस्त तरीके से। उनके अलावा कुछ लोग, नामालूम लोग, कुछ मशकूक लोग जो हैं वो इन लोगों के साथ इस वक्त अदालती हाथे में आते हैं, जिनका जिक्र आज हुआ है। और उनको इमरान नासिर की तरफ से राइटली पॉइंट आउट किया गया है कि अगर कोई बंदा पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं है और वो खुद को पुलिस की तरह से लेके आ रहा है तो वो पुलिस नहीं है, वो अपना उसका पुलिस अफसर का कोई गेटअप नहीं है और अपने आप को पुलिस अफसर जाहिर भी करने की कोशिश करता है, तो वो गुंडा है, वो पुलिस अफसर नहीं है और उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जाती तौर पर समझता हूँ अगर ये हमारे पंजाब की अदालतों के अंदर मामला होता तो फिर एक वकील जो है वो और मुख्तलिफ तरीके से स्टेटमेंट देता, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि भाई अगर कोई यूनिफॉर्म के बगैर अपने आप को पुलिस वाला बनाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को धमका रहा है या किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, उन अदालती हाथे के अंदर खासकर, बाहर भी करे, तब भी आपके पास हक है कि आप उससे पूछ सकते हैं। नहीं बताता तो वो आपके लिए गुंडा है जो आपके ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन अगर अदालती हाथे के अंदर कोई इस तरह की जुर्रत और हरकत कर रहा है तो वो 100% गुंडा है। और दूसरी तरफ जो आईजी सिंध हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि सरकारी मेहमान नवाजी के अंदर जो आपने बंदे रखे हुए हैं उसके ऊपर थोड़ी नजरसानी करें और इस तरह का काम ना करें। पहले ही सिंध पुलिस का कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है, जो आप मजीद अपना इमेज खराब कर रहे हैं और आप हर रोज अपनी पुलिस को ही एक्सपोज कर रहे हैं। लिहाजा आपको यह सोचना पड़ेगा, आपको नजरसानी करनी पड़ेगी। आपके आईजी को यकीन मानिए, न जिब्रान नासिर ने तब्दील किया, न मेहदी काज़मी ने तब्दील किया, ना ही कोई और लोग जो इस मामले के अंदर इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके दुख में शरीक हुए हैं, उनमें से किसी ने नहीं किया। आपके आईजी को सिंध हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने किया था, मुअज़्ज़ज़ सिंध हाई कोर्ट ने जो जजेस साहिबान जिन्होंने किया था। आप अपना गुस्सा उन्हीं पे निकालिए, आप जाकर उनसे सवाल कीजिए, मुद्दई मुकदमा के ऊपर ये जुल्म बंद कीजिए जो आज भी आप कर रहे हैं। इस बंदे को सरकारी मेहमान बना के पूरी दुनिया, आईजी सिंध साहब जो है वो आपके इस रवैये की मजम्मत कर रही है। पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही। आपसे जो आप जिस तरह से चाहते हैं हम आपके सामने, दुनिया के सामने ये चीज साबित करने को तैयार है। आपके अपने अफसरान के बयानात जो हैं वो साबित करने को तैयार हैं कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। अगर आप ईमानदारी से काम करते तो जिस तरफ भी केस ने जाना है, फैसला अदालतों ने करना है, ये मामला डिसाइड हो चुका होता। तो जो कैंसिलेशन ऑफ बेल के ऊपर जिब्रान नासिर ने अपने आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल कर लिए, एज यूजुअल मुलजमान ने मुशावरत करनी होगी, किसी को फोन कॉल पे लेना होगा, कुछ करना होगा, उन्होंने मंडे तक का टाइम लिया है। अदालत ने उनके आर्ग्यूमेंट्स के लिए, उनकी बहस के लिए मंडे के लिए इस मामले को एडजर्न किया है और मंडे को इस मामले का फैसला किया जाएगा कि मुलजम जहीर दोबारा जेल जाएगा या मुलजम जहीर दोबारा इसी तरह सिंध पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर मुद्दई मुकदमा को धमकाता रहेगा, दुनिया का मुंह चिढ़ाता रहेगा, इंसाफ के हमारी अदालतों का मुंह चिढ़ाता रहेगा कि उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी, अपडेट होगी, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।